हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2100 करोड़ की इशू साइज वाली आईपीओ को। 2100 करोड़ की इशू साइज वाली आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो कंपनी मेन बोर्ड आईपीओ है और साथ साथ इस कंपनी की शेयर की भाव की बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग 90 रुपये कंपनी की कटअप प्राइस रखी गई है और इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15,000 अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो इस आईपीओ की रिगार्डिंग यदि हम लोग बात करते हैं तो किस तरीके से कैसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिली है और इस अपॉर्चुनिटी को कैसे आप ग्रैब कर सकते हो, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। सो फर्स्ट यहाँ पे देखें इस कंपनी को, तो बेलराइज इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में यदि हम लोग देखते हैं तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट 21 मई रखी है और 23 मई इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। यहाँ कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए समय की बात करें तो 21 मई, 22 मई और 23 मई, इन 3 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास समय रहने वाला है। और कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे बेलराइज इंडस्ट्रीज आईपीओ को देखें तो कंपनी के फेस वैल्यू 5 रुपीज रखी गई, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आ रही है। कंपनी के प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग बात करें तो लिस्टिंग के बाद भी यहाँ पे रिटेलर्स अपने शेयर को जो अट्रैक्टिव लगता है कि 100 के नीचे कंपनी की शेयर मिलती है तो रिटेलर्स ज्यादातर यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर उनके पोर्टफोलियो में देखने को मिले। इस कारण से जो बाइंग होती है उसके लिए कंपनी के अट्रैक्टिव प्राइस देखने को मिले 90 रुपीज कंपनी की कटअप प्राइस रखी गई है। इसी कटअप प्राइस पे आपको अप्लाई करनी है, लोअर प्राइस बैंड पे नहीं अप्लाई करनी है। लोअर प्राइस बैंड पे यदि आप अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट मिलने की चांस आपको खत्म हो जाएगी ओवर सब्सक्रिप्शन के कंडीशन में। यहाँ पे इस कंपनी को देखें तो कंपनी की एक लॉट अप्लाई करते समय 166 इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। कंपनी की इशू साइज की बात करते हैं 2150 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इस 2150 करोड़ की टोटल इशू साइज की बात करें तो पूरी तरीके से फ्रेश इशू है। जो भी पैसा कंपनी रेज करी है वो कंपनी के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी अपने ग्रोथ को, पोटेंशियल को जितनी है उसको बढ़ाने के लिए यूज करेगी। साथ साथ कंपनी अपने कर्ज को कम करने के लिए 2150 करोड़ में से यहाँ पे यूज करते हुए देखने को मिलेगी पैसे को। बुक बिल्डिंग आईपीओ है और कंपनी मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्ट होते हुए देखने को मिलने वाली है। कंपनी की जो टोटल इशू साइज 2150 करोड़ की है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन उसके बारे में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 50% तक की शेयर आपको किसके पास जाते हुए देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको 50% तक की शेयर QIB कैटेगरी पास जाते हुए देखने को मिलेगी। रिटेलर्स के पास यहाँ पे 35% तक के शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी। 15% तक की बात करें तो HNI कैटेगरी के पास शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो 50% शेयर QIB के पास, 35% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी के पास, 15% शेयर HNI कैटेगरी के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। यहाँ पे बेलराइज इंडस्ट्रीज आईपीओ की यदि हम लोग आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें 21 मई ओपनिंग डेट, 23 मई क्लोजिंग डेट, 26 मई आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और 27 मई को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो 27 मई को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और नेक्स्ट वीक की बात करते हैं तो कंपनी 28 मई को बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आने वाले समय में आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है। इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 166 इक्विटी ऑफ शेयर सिलेक्ट करनी है और लगभग यहाँ पे देखा जाए तो इस आईपीओ में 14,940 पे पास होगी तो जाकर मिनिमम एक लॉट आप अप्लाई कर सकते हो। इस आईपीओ में स्मॉल HNI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2,09,160 रुपये पास होनी चाहिए। देन इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई कर सकते हो और बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,09,80 रुपये पास होनी चाहिए। देन बिग HNI कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी में अलग अलग अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। कंपनी को देखें तो जिस तरीके की जैसे कंपनी ने अपने फंडामेंटल यहाँ पे रिपोर्ट करी है, जिस तरीके के नंबर शो होते हुए देखने को मिला है कंपनी की तरफ से, उसकी यदि हम लोग बात करें तो कंपनी की ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करते हैं तो 14.83 की है और रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखते हैं 13.33% की है और डेट इक्विटी 0.97 की है, जो कि आने वाले समय में यहाँ पे कंपनी कर्ज को कम करेगी तो इसी कारण से डेट इक्विटी रिड्यूस होते हुए देखने को मिलेगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 4.36 की है और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.50 के देखने को मिल रही है। कंपनी की वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो कंपनी की प्री आईपीओ वैल्यूएशन 17 के पास निकल कर आ रही है और इस कंपनी की पोस्ट आईपीओ वैल्यूएशन 25 की है और इंडस्ट्री की एवरेज प्राइस रनिंग के बारे में बात करें तो लगभग 45 की निकल कर आ रही है। यानी कि इस कंपनी की जो प्राइस रनिंग के अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशन रखी गई, वैल्यूएशन वाइज कंपनी ने अपने लिस्टिंग में थोड़ी सी स्कोप छोड़ रखी है। इसके कारण से इस कंपनी को अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की जो चांस है वो ज्यादातर यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। क्योंकि यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी ने जिस तरीके की जैसी यहाँ पे आपको फंडामेंटली रिपोर्ट करते हुए देखने को मिली, उस फंडामेंटली रिपोर्ट में देखा जाए तो कंपनी ने यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम पर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन कंपनी फंडामेंटली अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड करवा रही है। और कंपनी के जो पीयर कंपटीटर है उनके बारे में यदि हम लोग बात करें जो कि लिस्टेड कंपनी है, यहाँ पे देखा जाए तो भारत फोर्ज लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इसकी प्राइस रनिंग 58 की 59 की देखने को मिल रही है। वहीं यदि हम लोग इसी कंपनी के जो पीयर कंपटीटर UNO
मिंडा लिमिटेड कंपनी, इसकी प्राइस ट्रेडिंग यहाँ पे देखा जाए तो 62 की देखने को मिल रही है, जो कि यदि हम लोग मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो संवर्धन मदरसन सुमी लिमिटेड कंपनी से कंपनी लिस्ट अलग लिस्ट हुई थी, तो यहाँ पे 39 की प्राइस ट्रेडिंग निकल कर आ रही है। और JBM ऑटो की बात करें तो इसकी प्राइस ट्रेडिंग यहाँ पे 45 की निकल कर आते हुए देखने को मिल रही है, 45 की यहाँ पे प्राइस ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखा जाए तो इंडोरेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की प्राइस ट्रेडिंग 44 की निकल कर आ रही है। और यहाँ पे देखा जाए तो मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी की जो प्राइस ट्रेडिंग निकल कर आ रही है वो 55 के 51 के निकल कर आते हुए देखने को मिले। प्राइस ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग बात करें यदि हम लोग तो इस कंपनी की प्राइस ट्रेडिंग काफी अच्छी और अट्रैक्टिव हम लोग को देखने को मिले। इसी प्राइस टू अर्निंग की अट्रैक्टिव होने की वजह से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में देखा जाए तो अच्छी डिमांड्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। और रही बात इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग डिटेल्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी की जो पैरामीटर्स पे हम लोग साउंड कर रही है वो काफी अच्छी फंडामेंटली कंपनी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग साउंड होते हुए देखने को मिल रही है। और रही बात इस कंपनी के बारे में बात करने की, यहाँ पे इस कंपनी की जो नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए आने वाले समय में देखने को मिलेगी, काफी अच्छे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाएगी, इसकी चांस ज्यादा बन रही है। और इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो पैसे की यूज करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने अपने ऑब्जेक्टिव बताई है उसके बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 16,181 मिलियन रुपीस के बारे में बात करें तो लगभग 161 करोड़ रुपए यहाँ पे देखा जाए तो रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करने के लिए सर्टेन आउटस्टैंडिंग जो बोरोइंग है उसको यहाँ पे कंपनी यूज करते हुए देखने को मिलेगी। यानी आने वाले समय में इस कंपनी में यदि हम बात करें तो कंपनी में काफी अच्छी रिस्पॉन्स यहाँ पे डेट इक्विटी के अकॉर्डिंग कंपनी की बनती हुई देखने को मिलेगी, जिसके कारण से कंपनी को डेट को रीपेमेंट करने के लिए कंपनी के पैसे की यूज कम होते हुए देखने को मिलेगा, जिसके कारण से इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में आने वाले समय में यहाँ पे अच्छे डिमांड्स देखने को मिलेगी और लिस्टिंग के बाद भी यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल यहाँ पे इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेगी। इसकी इंडिकेशन ज्यादा अच्छी मिलते हुए देखने को मिल रही है। रही बात इस कंपनी के और ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने के लिए तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी अपने आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी यहाँ पे देखा जाए तो ऑटो पार्ट मेकर्स के तौर पर कंपनी को जानी जाती है। और वैसे भी ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें हम लोग तो यहाँ पे इस कंपनी के रिलेटेड आपको बेसिक फाइनेंशियल और कंपनी के पेयर कंपटीटर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और आने वाले समय में कई सारे और कई पॉइंट्स है उनके बारे में डेली जो ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी उस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते रहेंगे। सो जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाएगी।